कई तरह की संख्याएं समझाते हुए हमने आप लोगों को भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी समझाई थी या नहीं? अच्छा, लेकिन भाज्य और अभाज्य संख्याएं आप लोगों की समझ में पूरी तरह से नहीं आई, कम आई थी। आज हम एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जिसको समझने के बाद आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझेंगे ताकि फिर आप भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी खूब अच्छे से समझ जाएं। वो आपकी समझ में कम आई है। ठीक है, तो पहले ये 4 लाइनें बोलेंगे हमारे साथ, उसके बाद कुछ इंग्लिश की लाइनें हैं, उसका ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, जितना कर सकेंगे उतना करेंगे, जो नहीं कर सकोगे तो हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, अगर नहीं कर सको, जितना कर सकते हो उतना करना, बाकी हम समझाएंगे, कोशिश जरूर करना। ओके, तो पहले 4 लाइनें बोलते हैं। तैयार हैं आप लोग? समसंख्याएं सबकी सब विभाजित 2 से होती हैं। समसंख्याएं सबकी सब विभाजित 2 से होती हैं। 3 से भी विभाजन की उचित पहचान होती है। 3 से भी विभाजन की उचित पहचान होती है। योग संख्या के अंकों का विभाजित 3 से यदि हो, योग संख्या के अंकों का विभाजित 3 से हो, विभाजित संख्या पूरी 3 से ऐसी होती है। विभाजित संख्या पूरी 3 से ऐसी होती है। अब सबसे पहले इन लाइनों का मतलब समझने से पहले आप लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश, और फिर ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में। तो विराट पढ़ेंगे, पढ़िए। विराट, फादर, विराउट, बनानास, बनानास भी नहीं पढ़ पाते। तो वनडे का मतलब एक दिन। विराट फादर का मतलब विराट के पापा या विराट के पिताजी। विराउट मीन्स लाए, 9 बनानाज मीन्स 9 केले। एकदम बोला करो। तो क्या मतलब हो गया पूरी लाइन का? एक दिन विराट के पापा 9 केले लाए। एक दिन विराट के पिताजी 9 केले लाए। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? वन डे विराट फादर विराउट 9 बनानास। समझ रहे हो? ऐसे इंग्लिश में कहेंगे। तो एक तो बात ये हो गई। अब बताएंगे उत्कर्ष, पढ़ेंगे जरा। He wants to distribute them between Bharat and his ब्रदर। क्या मतलब हो गया? ही मानी वह, वांट्स मीन्स चाहते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना, देम उनको, बिटवीन बीच में, विराट एंड हिज ब्रदर विराट और उसके भाई के बीच में। वे उन केलों को विराट और विराट के भाई के बीच बांटना चाहते हैं, यानी दोनों को बांटना चाहते हैं। तो विराट के पिताजी कितने केले लाए? 9। और वो 9 केले कितने लोगों में बांटना चाहते हैं? 2 लोगों में बांटना चाहते हैं। अब पढ़ेंगे आशुतोष। अरे आई का इज है। पॉसिबल to डिस्ट्रीब्यूट all bananas इक्वली। equal. अब इज इट, इज अगर पहले लग जाए तो प्रश्न बन जाता है। उत्कर्ष ध्यान दो। इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है? टू डिस्ट्रीब्यूट बांटना, आल बनानाज
सभी केले इक्वली बराबर। क्या सभी केले दोनों भाइयों में बराबर बांटना संभव है? हाँ। कैसे बट जाएंगे? 9 है, 9 केले कैसे बटेंगे 2 में? भाई आधा करना पड़ेगा, आधा नहीं करना, पूरा पूरा होल रखना है। तो ये संभव है? नो, नहीं संभव नहीं है। नो तो हम लिख देंगे नो इट इज, क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हो गया? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये इंग्लिश में मतलब हो गया। अब बताएंगे मुजम्मिल, क्यों संभव नहीं है? व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। पढ़ो इसे। Why it is not possible? इसका क्या मतलब हुआ? क्यों इट, ये इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ शाबाश। क्योंकि 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इवन नंबर नहीं है। नहीं समझे बात को? भाई 2 लोगों में वही चीज बांटी जा सकती है, उतने ही नंबर्स की चीज बांटी जा सकती है जो 2 से विभाजित हो, 2 से कट जाए, 2 में बराबर बराबर बट जाए। लेकिन 9 2 से विभाजित नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इवन नंबर नहीं है। केवल इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल होते हैं या 2 से विभाजित होते हैं। बिकॉज 9 इज नॉट इवन नंबर। क्योंकि 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर होता तभी वो पूरा पूरा डिविजिबल होता और बट जाता। तो यदि कम किए जाए तो कितने कम किए जाए जो बराबर बराबर बट जाए? बताओ काव्या। 9 केले हैं, अब उसमें से कितने केले निकाल दे जो दोनों भाइयों में बराबर बराबर पूरे आ जाए? 1 निकाल दो, है ना, 1 निकाल दो, तो 8 रह जाएंगे, 4 4 दोनों में आ जाएंगे। इतनी बात भी बताने में दिक्कत हो गई, सोचा करो, है ना। हाँ अच्छा, तो समझ गए? अच्छा पढ़ो आगे। आभ्या सडनली विराट्स फ्रेंड केम देयर। सडनली मीन्स होता है अचानक। विराट फ्रेंड, विराट का फ्रेंड या विराट का मित्र, केम आया, देयर वहां, अचानक वहां विराट का मित्र आ गया। अब कितने लोग हो गए? 3। जोर से मिलके। अब पीछे रह गए, चलो कोई बात नहीं। अचानक विराट का मित्र आ गया वहां। अब कितने लोग हो गए? 3। विराट बताएंगे क्या? पढ़ो इसे, क्या लिखा है, पढ़ेंगे पहले। नाउ पॉसिबल टू, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट ऑल बनानास अमॉन्ग देम। अब पढ़ना चाहिए था, ध्यान दो। नाउ अब इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? क्या अब ये संभव है टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल बनानास अमॉन्ग देम? अब अमॉन्ग जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में चीज बांटी जाती है तो अमॉन्ग लगाते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखोगे। और तो 2 लोगों के बीच में चीज बांटी जाती है तो बिटवीन लगाते हैं। अगर सर 9 केले फिर तो पॉसिबल है। पहले ये बात समझ लो, है ना, वो बात अब बाद में पॉसिबल होगा। अगर 2 लोगों के बीच में कोई चीज बांटनी है तो इंग्लिश में कहोगे बिटवीन, ठीक है। और 2 से ज्यादा के बीच में बांटनी है तो वर्ड आएगा अमॉन्ग, ठीक। अब बताइए, अब उत्कर्ष बताएंगे, क्या अब ये बराबर बराबर पूरे केले बांटना संभव है, पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9। अब समझ में आ रहा है? भाज्य भाज्य, है ना, आ रहा है समझ में? यस। तो
तो क्या लिख दिया? यस। अब ये संभव है। अब 9 केले बट जाएंगे बराबर बराबर, है ना? अच्छा, अब बताएंगे आशुतोष, व्हाई इज इट पॉसिबल? पढ़ो इसे। Why is it पॉसिबल, हाँ, ये संभव क्यों है? भाई मीन्स क्यों, इज इट पॉसिबल, ये संभव है। ये क्यों संभव है? क्योंकि 3 लोग आ गए। क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है। बिकॉज, बोलो, Because ध्यान से समझा करो, अभी बताया था। 9 9 इज डिविजिबल Visual